कैटरैक्ट सर्जरी के लिए लेंस कैसे चूज करें? यदि आप कैटरैक्ट सर्जरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सवाल आई एम वेरी श्योर कि आपको जरूर तंग कर रहा होगा। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और हेल्प करेंगे कि आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सागर भार्गव है। मैं एक कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। मेरे साथ ये बहुत कॉमनली होता है कि जब मैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए एडवाइस करता हूँ तो कुछ कॉमन रिस्पॉन्सेस मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब आप मुझे बेस्ट लेंस दीजिए, या फिर आप जो सबसे महंगा वाला लेंस है वो लगा दीजिए, वो मेरे लिए आँख में एकदम अच्छा काम करेगा। आप ऐसा लेंस लगा दीजिए जिसमें मुझे चश्मे की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या है ये बेस्ट लेंस? क्या सबसे कॉस्टलीस्ट लेंस ही बेस्ट लेंस होता है? क्या हम पेशेंट्स को 100% ग्लास फ्री कर सकते हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेंस चूज कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा लॉन्ग टर्म जो आउटकम हो वो अच्छा हो। तो सबसे पहले बेसिक्स देखें कि लेंस का दो टाइप होता है। एक होता है मोनोफोकल लेंस, जैसे कि नाम में लिखा है मोनोफोकल, मींस मोनोफोकस, मतलब ये लेंस सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस होता है। इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को पेशेंट अच्छे से देख सकते हैं बिना चश्मे के। दूसरा कैटेगरी ऑफ लेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा फोकल पॉइंट्स होते हैं। ये दो हो सकते हैं तो बाइफोकल लेंस हो जाता है, या फिर ईडीएफ लेंस हो जाता है। ये तीन हो सकता है जिसमें तीन फोकस होते हैं। क्या ये बाइफोकल, ट्राइफोकल, ईडीएफ लेंसेस सभी पेशेंट हम लोग दे सकते हैं? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन लेंसेस को कुछ आई के कंडीशंस में बिल्कुल ही नहीं दिया जा सकता है। उसी का लिस्ट में आपके सामने आप रख रहा हूं। तो सबसे पहले है अम्ब्लायोपिया। इसका मतलब है लेजी आई। सो लेजी आई एक कंडीशन है जिसमें स्ट्रक्चरली आंख नॉर्मल होती है बट फंक्शनली बचपन से ही वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट है स्क्विंट या तिरछेपन। जैसे हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, तो इन केसेस में भी ये वाले लेंसेस हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये लेंसेस का सक्सेस मिलता है जब दोनों ही आंखों में ये लेंसेस डाला जाए और दोनों ही आंखें एक साथ परफॉर्म करें। स्क्विंट में प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट यूजुअली जब भी फोकस करते हैं तो हमेशा एक आंख से देखते हैं, इसलिए इन लेंसेस का बेनिफिट पेशेंट, इन स्क्विंट के पेशेंट्स को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है जिन पेशेंट्स को ड्राई आई होता है या फिर कुछ कॉर्नियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे केराटोकोनस और फ्यूक्स डिस्ट्रोफी, इन पेशेंट्स में भी ये लेंसेज हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जिन पेशेंट्स का जो नेचुरल लेंस होता है आंख के अंदर, उसका यदि सपोर्ट वीक है, जो वीकनेस डेवलपमेंटल भी हो सकता है या फिर किसी चोट की वजह से भी हो सकता है, तो इन केसेस में भी ये लेंसेज नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि पेशेंट को कुछ रेटिनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनल स्ट्रोक, मैकुलर डिजीजेस या रेटिनल डिजेनरेटिव कंडीशंस, तो ऐसे केसेस में भी ये लेंसेस इतना अच्छा काम नहीं करेंगे। कुछ पेशेंट्स को ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोमा या फिर ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, इन केसेस में भी ये लेंसेस एडवाइजेबल नहीं है। जिन पेशेंट्स में पहले से ही कोई आई का सर्जरी हो चुका है, फॉर एग्जांपल रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी या विट्रियस हेमरेज का सर्जरी, उन केसेस में भी ये लेंसेस डालने से प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिन पेशेंट्स में ये लेंस चूज करके ओटी में यदि किसी कारण से ऑपरेशन के समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो भी ये लेंस नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इस लेंस को सेट करने का बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है और जरा सा भी ये लेंस यदि अपनी जगह पे सेट नहीं हो पाते हैं तो ये उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाते हैं जो एक्सपेक्टेड होता है। अब हम सोचें कि जो पेशेंट्स ये सारे फिल्टर्स को क्रॉस करके दोनों ही टाइप के लेंसेज के लिए एलिजिबल हैं, तब कौन सा फैक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि कौन सा लेंस यूज किया जाए? तो इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं इमेज क्वालिटी। तो यदि आप
चाहते हैं कि बेस्ट इमेज क्वालिटी मिले हमें, और चश्मा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चश्मा का आपका हैबिट है, इतने सालों से यूज़ कर ही रहे हैं, देन ऐसे केस में मोनोफोकल, स्टैंडर्ड या टॉरिक लेंस आप ले सकते हैं। यदि आपको हल्का सा इमेज का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट आपका ग्लास का डिपेंडेंस कम हो सकता है, देन ऐसे केस में आप ट्राइफोकल, ईडी ऑफ या फिर बाइफोकल लेंसेज के बारे में सोच सकते हैं। इन सभी टाइप के लेंसेज के साथ टॉरिक वेरिएंट लगेगा यदि आपका एस्टिग्मेटिज्म 0.75 डायप्टर से ज़्यादा है, जो आपके सर्जन आपको बता देंगे। अब जो आप देख रहे हैं ये कॉमनली यूज्ड 5 लेंसेज हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं 6 पैरामीटर्स पे: एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन, zone of vision without glasses, need for glasses after the surgery, strengths and benefits of the lens implant, weakness or side effects of the lens implant, and nighttime glare and halos. So हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक मोनोफोकल लेंस। सो बेसिक मोनोफोकल लेंस में यूजुअली एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन नहीं होता है। इस लेंस के बाद आपको डिस्टेंस, मिड रेंज और नियर, डिस्टेंस का मतलब है टीवी और ड्राइविंग, मिड रेंज का मतलब है कंप्यूटर और टेस्ट वर्क, और नियर का मतलब है रीडिंग डॉक्यूमेंट्स। इन सब के लिए आपको चश्मा का जरूरत पड़ेगा, और ये चश्मा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बाइफोकल और प्रोग्रेसिव। इसका स्ट्रेंथ ये है कि जो क्वालिटी ऑफ विजन विद ग्लासेस तो बहुत ही अच्छा होता है इसमें। वीकनेस इतना ही है कि आपको चश्मा पे ही डिपेंडेंट होना होगा, एंड चश्मा आपको सब समय पहन के रखना पड़ेगा। नाइट टाइम में इसमें कोई ग्लेयर और हेलोस का इशू नहीं होता है। नाउ एस्टिग्मेटिज्म करेक्टिंग मोनोफोकल लेंस जो सेकंड टाइप है ग्रुप का, सेकंड ग्रुप है, इसमें एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन होता है। सो इसका मतलब है कि पेशेंट को दूर देखने के लिए टीवी हो गया, ड्राइविंग हो गया, चश्मे का इतना जरूरत नहीं पड़ता है, बट मिड रेंज और नियर में डेफिनेटली पेशेंट को चश्मा पहनना पड़ता है। स्ट्रेंथ तो यही हो गया कि पेशेंट को एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ विजन मिलता है फॉर डिस्टेंस विदाउट ग्लासेस। वीकनेस है कि मिड रेंज और नियर में फोकस आप नहीं कर सकते और आपको चश्मा इन डिस्टेंसेस के लिए जरूरी है। इस लेंस में भी कोई हेलो या ग्लेयर रात में नहीं होता है। नेक्स्ट है वीवीटी लेंस। ये एक टाइप का EDOF लेंस है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। इसमें एस्टिग्मेटिज्म भी करेक्ट हो जाता है थ्रू वीवीटी टॉरिक लेंस, और इसमें डिस्टेंस और मिड रेंज का करेक्शन लेंस से आराम से हो जाता है, बट आपको नजदीक के लिए, पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ता है। सो पेशेंट का दूर का और मिड रेंज का जो विजन है बहुत ही क्लियर होता है, एंड नजदीक के लिए पेशेंट को हल्का सा 1.25 डायप्टर का, 1.25 से 1.5 डायप्टर का चश्मा लगता है। इसमें भी सेम एडवांटेज है कि नाइट में ग्लेयर और हेलो नहीं होता है। लास्ट में है हमारे सिनर्जी एंड पैनोप्टिक्स लेंस। इसमें टॉरिक वर्जन भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि दोनों लेंसेस एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन कर देता है। ये ट्राइफोकल लेंस है। इसमें बहुत रेयरली चश्मा पहनने की जरूरत पड़ता है, बिकॉज ये 3 डिस्टेंसेस करेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसमें कि डिस्टेंस, मिड रेंज और नियर विजन तीनों ही कवर हो जाता है। इन दोनों लेंसेज का स्ट्रेंथ तो ऑब्वियस है कि आपका चश्मे का डिपेंडेंस ऑलमोस्ट 90 से 95% टास्क में नहीं लगता है। डिसएडवांटेज है कि आपको हेलोज रात में लाइट के आसपास दिखेगा। पैनोप्टिक्स में आपको एक लेंस का रिफ्लेक्शन दिखेगा जो दूसरे लोग आपको पॉइंट कर सकते हैं, और हेलोज और ग्लेयर का इशू दोनों ही लेंसेज में है। सो नाइट टाइम ड्राइविंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन लेंसेज के साथ। सो इस तरह से हमने देखा कि ये जो लेंसेज हैं, इन सब का बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हमने समझा। हमने ये भी समझा कि इमेज क्वालिटी जो है, परसेप्शन, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। हर किसी को चश्मे में इतना एलर्जी नहीं होता है, तो उन्हें ये बाइफोकल, ट्राइफोकल लेंसेज का जरूरत नहीं होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड लेंस भी ले सकते हैं और चश्मे से अपना काम कर सकते हैं। और जिनको चश्मे से बहुत ही प्रॉब्लम है, देन उन लोग के लिए पास भी ऑप्शन है, बट इट इज अ स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन, जिसकी वजह से कुछ समय लगता है उनको एडजस्ट होने में। आई होप इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि कैसे अपने लेंस को चूज करें। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।